बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दुनिया जहाँ ज़िंदगी अपने तमाम रंगों समेत जारी व सारी है, वही इंसानी जज्बात का तनव्वुर भी इन्हीं रंगों की मानिंद है। एक तरफ तो मोहब्बत, हमदर्दी, नरमी, लताफत, खैर, सखावत, अफ़्व दरगुज़र और इसी तरह बहुत से फ़ज़ाइल अखलाक की रोशनी ज़िंदगी को आसान बनाती है, लेकिन इसके साथ ही साथ नफ़रत, शकावत, जुल्म, हसद, कीना, बुग़्ज़ और इंतकाम जैसे रज़ाइल अखलाक हयात इंसानी में तलखियाँ घोल देते हैं। हम बाहम छोटी छोटी ज़्यादतियों के मुर्तकिब होते हैं और इसके साथ साथ हमारे इर्द गिर्द जुल्म की बड़ी बड़ी मिसालें भी जन्म ले रही होती हैं। जब किसी पर किसी भी सूरत में जुल्म होता है तो मजलूम के दिल में जज्बा इंतकाम निहायत शिद्दत से जन्म लेता है और मौका मिलने पर जवाबी वार को मोहलिक से मोहलिक बनाकर फरीक मुखालिफ को तहस नहस करने का मुसम्मम इरादा किया जाता है। इंतकाम दर इंतकाम का ये ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जहाँ बहुत से इनफरादी घाव लगाता है, वहीं माशरती ज़िंदगी को भी नाकाबिल तलाफ़ी अंदोहनाक वाक़यात व हादिसात का सामना करना पड़ता है। हमारे मुआशरे में माफ़ कर देना, अफ़्व दरगुज़र से काम लेना ज़रा कम ही दिखाई देता है। हमने तो मुहावरे भी ऐसे तरतीब दे रखे हैं जो जज्बा इंतकाम को महमीज़ करते हैं, मसलन ईंट का जवाब पत्थर वगैरह। लेकिन कुरान और सुन्नत की तालीमात और सुलहाए उम्मत के वाक़यात हमारी तरबियत का कुछ और ही सामान फराहम करते हैं। इरशाद बारी ताला है, वन ताफ़ू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ़ करो तो ये तकवा से ज़्यादा करीब है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन बातें ऐसी हैं कि बखुदा अगर मैं हल्फ उठाने वाला होता तो इन पर हल्फ उठा लेता। एक ये कि सदका करने से माल कम नहीं होता, इसलिए सदका किया करो। दूसरी ये कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अपना हक़ माफ़ कर दे तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे इज़्ज़त से नवाजेगा। तीसरी ये कि जो शख्स अपने ऊपर सवाल का दरवाज़ा खोलता है, अल्लाह ताला उस पर तंगी का दरवाज़ा खोल देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हक़ की खातिर किसी से इंतकाम लेते हुए नहीं देखा। हाँ, जब कोई शख्स अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता तो सबसे ज़्यादा गुस्सा आप ही को आया करता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ए अल्लाह, तुझे कौन सा बंदा अजीज़ तर है? अल्लाह ने जवाब दिया, वो शख्स जो बदला लेने की कुदरत रखने के बावजूद माफ़ कर दे। यही सवाल हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किया गया। उन्होंने जवाब दिया, वो बंदा अल्लाह को ज़्यादा महबूब है जो इंतकाम की ताकत रखने के बावजूद अफ़्व दरगुज़र से काम ले। तुम भी माफ़ कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। 8 हिजरी में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया तो पहले तवाफ़ काबा फरमाया, 2 रकत नमाज अदा की, फिर काबे की चौखट पकड़कर लोगों से दरियाफ़त फरमाया, तुम लोग क्या कह रहे हो और क्या सोच रहे हो? लोगों ने अर्ज़ किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई, भतीजा, हलीम और रहीम समझते हैं। हाज़रीन ने ये बात 3 मरतबा कही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं वो बात कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। कोई इल्ज़ाम नहीं तुम पर आज, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे और वो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये ऐलान सुनकर लोग इस तरह निकल पड़े जैसे कब्रों से उठे हों और इस्लाम में दाखिल हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा की मजलिस में फरमाया कि हशर के दिन एक ऐलान करने वाला कहेगा, वो लोग खड़े हो जाएं जिनका अल्लाह पर अजर है। सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन लोग होंगे
جن کا اللہ پر اجر ہے۔ فرمایا اللہ کے وہ بندے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ اعلان سن کر ہزارہا لوگ کسی حساب کے بغیر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور کسی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے اس سے کہا کہ قیامت کے روز تو اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ یہ ظلم تیرے ساتھ ہو، اس سے بہتر ہے کہ تو اس حال میں ملے جبکہ تو نے اس ظلم کا بدلہ لے لیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کچھ خرید رہے تھے۔ قیمت ادا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جیب سے درہم نکالنا چاہے تو معلوم ہوا کہ کسی نے نکال لیے ہیں۔ کہنے لگے ابھی تو موجود تھے۔ لوگوں نے چور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی، اگر اس نے کسی ضرورت سے مجبور ہو کر چوری کی ہے تو اللہ ان دراہم میں برکت عطا فرمائے، اور اگر اسے جرت نے اکسایا ہے تو اللہ کرے یہ اس کا آخری گناہ ہو۔ لوگوں کو معاف کر دینا جذبہ محبت کو پروان چڑھاتا ہے، باہمی تلخیاں دم توڑ دیتی ہیں، حسن معاشرت نکھر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو معاف کر دیتے ہیں در حقیقت تواضع اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے اللہ رب العزت اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، سربلندی عطا کرتا ہے۔ سامعین محترم، عفو و درگزر کے باب میں یہ پہلو قابل غور ہے کہ ایسے لوگ جو فتنہ و فساد برپا کریں، لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے کھیلیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، انسانیت کے ایسے دشمن کسی رو رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بنی مخزوم کی فاطمہ چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، کوئی اسلامی ریاست پر دھاوا بول دے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، کوئی غارت گر ریاست کے وجود اور سالمیت کو خطرے سے دوچار کرے تو آیت محاربہ کا اطلاق اس پر کیا جائے۔ ظلم و ستم سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، بے جا عفو درگزر اس سے زیادہ سنگین حالات کو وجود میں لے آتا ہے۔ چنانچہ حد اعتدال کو قائم رکھنا ہی دین ہے۔ بار الہ ہمیں نرمی عطا فرما، فہم و فراست سے مالا مار کر ہم تیری خاطر لوگوں کو معاف کرتے ہیں، پس ہمیں اپنی بارگاہ سے معافی کا پروانہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔